बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्शन ऑफ सेंटेंस या स्पॉटिंग द एरर एक ऐसा सवाल है जो एफए, एफएससी, ग्रेजुएशन और इवन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे तालिब इल्म इस सवाल को छोड़ देते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि उन्होंने कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसपे लिखा होता है कि ये 10 फिक्रे आपने कर लिए तो आपकी करेक्शन का मसला हल। भाई ऐसा नहीं होता। करेक्शन के बाकायदा रूल्स हैं और चंद ट्रिक्स हैं। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम उन्हीं रूल्स और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जिसको समझने के बाद आप बाआसानी किसी भी फिक्रे के अंदर जो गलती है ना सिर्फ उसको डिटेक्ट कर लेंगे बल्कि उसको सही तरीके से लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर ए टू जी। इंपॉर्टेंट रूल्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास एक जुमला दिया जाएगा, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव करेक्ट मीनिंग, व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। सो एक जुमले में सबसे अहम चीजें सर वर्ब है और सब्जेक्ट है। सबसे अहम चीजें, इस चीज को अगर हम समझ जाते हैं तो 70% करेक्शन तो हमारी वैसे सॉल्व हो जाती है कि वर्ब और सब्जेक्ट। व्हाट इज वर्ब? वर्ब एक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्ब, कि जो काम है वर्ब दर हकीकत क्या है? आपका काम है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जनाब आपका काम करने वाले को कहते हैं। जो वर्ब होता है अमूमी तौर पर आप सभी जानते हैं सर, हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है। चलें जी, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जनाब डूअर ऑफ द एक्शन होता है। और सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। जैसे अरसलान है, ठीक होगा, क्रोज है, डॉग्स है, ये प्लूरल हो जाएगा, अरसलान सिंगुलर हो जाएगा सर। अब सब्जेक्ट और वर्ब अहम चीजें, इनको हमने सबसे पहले देखना है कि आया के सब्जेक्ट और वर्ब जो एग्रीमेंट है कि जो आपका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वर्ब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेंसेस में होता है। टेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर बकायदा 12 के 12 टेंसेस मैंने पढ़ाए हुए हैं और इतने आसान और उनको इस तरीके से समझाया है कि आप इफ यू पे अटेंशन टू द टेंसेस यू आर एबल इनफ टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश विद इन द डेज। दैट्स अ गारंटी ब्रो। सो टेंस जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। टेंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि टेंस के अंदर ही हमें हिंट मिलता है। अब हिंट से क्या मुराद है? सपोज अगर एक टेंस में रूटीन बयान की गई है यहां पर, या यूनिवर्सल ट्रूथ इस्तेमाल किया गया है, या कोई ईडियम इस्तेमाल किया गया है, या कोई प्रोवर्ब इस्तेमाल की गई है, तो हमें पता चल जाता है कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अगर किसी जुमले के आखिर पे हमें मिल जाता है लफ्ज लास्ट, मिल जाता है अगो, मिल जाता है या फिर यस्टरडे मिल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जनाब पास्ट इंडेफिनेट का जुमला है। अगर हमें किसी जुमले में टुमारो का लफ्ज मिल जाता है या फिर नेक्स्ट का वर्ड मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि सर ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो टेंस से हमें हिंट मिलता है कि आप यहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर यहां पर यस्टरडे आ गया है तो पीछे थर्ड फॉर्म लगी है, तो अगर हमें पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर आता होगा तो हमें पता है कि जनाब पास्ट इंडेफिनेट तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। नेक्स्ट का इस्तेमाल किया है तो हमें पता है कि विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। रूटीन आ गई है तो हमें पता है कि जनाब ही, शी, इट वाला जो सिलसिला है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, एफ का इजाफा करना है। तो या बाद औक़ात ऐसा होता है कि अगर वो पैसिव वॉइस है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेगा। खा, इज, आर, एम है, वाज, वर है, बीइंग है, सबके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करने। तो टेंसेस आना बहुत जरूरी है। ये कोई हल नहीं है कि जनाब ये 10 फिक्रे करने के बाद आपको करेक्शन आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में वो हर बार जनाब सेंटेंसेस चेंज करके देते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट you are able enough to correct your sentences, you are able enough to write the sentence correctly. That's a guarantee bro. So please
पे अटेंशन टू द वर्ब, सब्जेक्ट एंड टेंसेस। आगे हम देखते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे फर्नीचर है, पोइट्री है, न्यूज है, एडवाइस है, हेयर है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे नॉलेज इज पावर, फर्नीचर इज प्लेस्ड हियर। सो सर, तो इनके साथ आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब। माई हेयर इज ब्लैक। आगे कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो हैं तो सिंगल चीज को जाहिर करते हैं लेकिन प्लूरल इस्तेमाल हुए हैं शुरू से, जैसे पैंट्स है, ट्राउजर है, सीजर्स है, सेविंग्स है, ऑर्डर्स है। कहते हैं इनके साथ आपने प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहां कर लेते हैं, वेयर आर माई पैंट्स। अब एक टांग वाली तो पैंट होने से रही, तो वेयर आर माई पैंट्स, कि मेरी पैंट कहां है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ठीक हो गया। हु गेव दीज ऑर्डर्स। आगे सर्वर, यहां तक अंडरस्टूड है। कहता है यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। कहता है कि ये अगर आपको लफ्ज दिखाई दें, ईदर आर, नीदर नार, बट नॉट ओनली बट आल्सो, ये कहता है कि ऐसे अगर आपको जोड़ों की शक्ल में दिखाई दें तो जो आगे वाला लफ्ज है, आगे वाला लफ्ज है, इनके साथ, इनके हवाले से आपने वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ईदर यू आर, आगे सर, योर फ्रेंड, अब सिंगुलर है, इज अ थीफ। या तो तुम या तुम्हारा दोस्त क्या है, चोर है। अब देखो ना, हमने कहा है कि आगे वाला जो है इसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है वर्ब को, ठीक हो गया। योर फ्रेंड सिंगुलर है तो उस हिसाब से हमने वर्ब इस्तेमाल कर दिया इज, ठीक है। यहां पर यही मेन वर्ब है। अब कहते हैं यूज शुड आफ्टर लेस्ट। लेस्ट के साथ आपने शुड का इस्तेमाल करना, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सख्त मेहनत कर लो, मुबादा, उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुबादा फेल हो जाओगे, ठीक हो गया। देन और एज कहते हैं यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन से क्या मुराद है, तो सर प्रोनाउन का जो पहला केस है सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें। जैसे ही इज taller, अब देन है सर, देन सब्जेक्टिव केस आई, ही इज taller देन आई, वो मुझसे लंबा है। आगे 9वां पॉइंट है यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर लेट एंड बिटवीन। जैसे कहते हैं कि लेट एंड बिटवीन जब ये आए तो इनके साथ आपने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है, मफूली हालत इस्तेमाल करनी है। देन और एज के साथ आपने फाइली हालत इस्तेमाल करनी है, और लेट और बिटवीन के साथ आपने मफूली हालत इस्तेमाल करनी है। जी सर, तो कहते हैं जैसे लेट अस, देखो ना वही आवर अस, लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो ये भी हो सकता है द मैटर इज बिटवीन, अब क्या इस्तेमाल करना है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस, हिम एंड मी, कि मामला उसके और मेरे दरमियान है। अंडरस्टूड सर। आगे देखिएगा, यूज सिंगुलर वर्ब विद द फॉलोइंग। कहते हैं ये जो लफ्ज आपको हमने दिए हैं इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे ईच है, ईदर है, नीदर है, एवरीवन, समवन, समथिंग, नो वन, नोबॉडी, एनी, एनीथिंग, एनीबॉडी। ये वाले हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया, जिनके अंडरलाइन नहीं किया मैंने, ये सर आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं कि जब हम स्पेसिफाई नहीं करते सब्जेक्ट को, कि हमें नहीं पता कि हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, कि हम तो उस वक्त हम इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो फिर कहते हैं कि इनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे समवन ब्रोक माई विंडो। अगर ऊपर लिख लेंगे, हेलो जी, समवन ब्रोक माई मिरर, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।